Hello guys, welcome to Shweta Classes YouTube channel and this is Shweta Tomar. एक्सरसाइज 8.5 आज स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। यानी एक्सरसाइज 8.5 में केवल 5 ही क्वेश्चन है, तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज को आज फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए। और चैप्टर क्या चल रहा है हमारा? चैप्टर है डेसिबल्स। कैसा लग रहा है आप लोगों को चैप्टर? इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है ना? चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आज क्वेश्चन नंबर 1 यानी 8.5 में जो हम सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे आज डेसिमल्स को कैसे सम करते हैं, यानी कैसे प्लस किया जाता है, एडिशन। ठीक है, सम को क्या बोलते हैं? सम को हम बोलते हैं एडिशन। तो कैसे डेसिमल डिजिट्स को हम ऐड करते हैं वो सीखेंगे। देखो, फर्स्ट वाली डिजिट हमें मिली है 0.007। ठीक है, अब हमें ध्यान क्या रखना है लिखते टाइम इन डिजिट्स को, कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, पॉइंट के जस्ट बाद जो नंबर है यानी जस्ट पहले जो नंबर है उसे टी की प्लेस पर रखेंगे और पॉइंट के जस्ट बाद जो नंबर है उसे उसकी प्लेस पर रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि ये तो रख दिया 7 और इसको यहां से शुरू कर दिया, ऐसे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, जब भी एडिशन करते हैं हम डेसिमल्स डिजिट्स का, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट लिखने के बाद पॉइंट का ध्यान रखते हैं कि पॉइंट जहां पर है वहां पॉइंट लगा दीजिए उसी के नीचे, और बस जो डिजिट राइट साइड में है उसे जस्ट राइट साइड में, और जो डिजिट लेफ्ट साइड में है उसे जस्ट लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, ये जगह ये स्पेस बच गई या ये प्लेस बच गई तो क्या करेंगे, बताया था ना मैंने, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन बताया था ना, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, और वो भी बताया था डेसिमल्स। तो अभी अनलाइक डेसिमल है, तो लाइक डेसिमल बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो लगा लेंगे यहाँ पर भी, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेसिमल के बाद कितने भी जीरो ऐड कर लो आप। अब इसको हम प्लस कर देंगे। अभी एक और डिजिट है, चलो इसको ऊपर लिख लेते हैं। ये क्या है, 30.08। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो पहले आप, 30 तो 0 आएगा 1s प्लेस पर, 3 आएगा 10s प्लेस पर। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लिखो, यहाँ 10s प्लेस पर कुछ नहीं है तो 0 लिखो। आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के जस्ट बाद क्या है, 10th प्लेस पर 0, 100 प्लेस पर 8, तो 1000 प्लेस पर हम अपनी तरफ से 0 लिख देंगे। ये हो गई हमारी डिजिट्स कंप्लीट, जो हमें उन्हें ऐड करना है। अब हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 7007 7 8008, यहाँ आ जाएगा 5, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर 8 आ जाएगा और ये 38 हो गया। यानी जो हमारा ऐड होकर आया वो क्या आया, ठीक है, 38.587 क्या आया, 38.587। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखो, बी 15 लिखा है, ओनली 15, मतलब क्या हुआ इसका, कि ये पॉइंट से पहले यानी 1s और 10s प्लेस पर ये नंबर है। ठीक है, यानी 10th प्लेस नहीं है, 100 प्लेस नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इसी के फॉर्म में लाने के लिए, यानी इन वाले डिजिट्स की फॉर्म में लाने के लिए हम यहाँ अपने आप से डेसिमल लगाकर 0.00 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी वो डिजिट तो हमने होल में थी तो होल में ही लिए, इनके बीच में नहीं लगा सकते हम पॉइंट कहीं पर भी, ये रॉन्ग है। हम उस डिजिट को होल में लिखने के बाद उसके बाद डेसिमल लगाकर 00 लिख लेंगे, देन उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट 632 और ये 13, यानी पॉइंट यहाँ है, 8 यहाँ आएगा और 3 1s प्लेस पर आएगा और 1 10th प्लेस पर आएगा। ठीक है, यहाँ 1s प्लेस पर क्या है, यहाँ 1s प्लेस पर 0 है, तो 10th प्लेस पर क्या है, कुछ भी नहीं है तो 0। यहाँ पर भी ऐसे ही आप इसको कंप्लीट कर लीजिए 0 0 ऐड करके। ठीक है, ये आपको डिजिट मिल गई सम करने के लिए, आप सबको सम कर दीजिए। ठीक है, बताओ आंसर आ गया आप लोगों का, यही आंसर आया ना, यही आएगा आंसर, नहीं आया तो एक बार चेक कर लो, कहीं पर मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, आंसर यही आएगा। नेक्स्ट वाला देखो, 27.076। अब यहाँ 1s प्लेस पर 0 है, देन पॉइंट है, देन 5 5 और 0 के बाद 0 0 0 4,
अब जहां पर भी नंबर ना हो वहां पर अपनी तरफ से 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। 6 6 जा 6 2 जा 12 और एक 13, 5 + 1 6 और 7 और ये 2, यानी आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 27.630। हमेशा याद रखना है इस बात को कि पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट्स होती हैं वो सिंगल सिंगल बोली जाती हैं। कभी भी ऐसे नहीं बोलोगे 27.630 ऐसा नहीं बोलोगे, क्योंकि वो 100 में नहीं है डिजिट्स, वो 10th 100th और 1000th प्लेस पर है, तो उनको हम कैसे बोलते हैं 27.630, ठीक है। नेक्स्ट देखो 25.65, 9.005, अब यहाँ नहीं है तो 0 ऐड कर लो, 3.7 और आगे 2 0, यहाँ पर भी 2 0 ऐड कर लो, प्लस कर दो सबको, 5 5 13 और यहाँ कैरी, ठीक है। आप 6 9 + 3 9 + 1 10 10 3 13 13 + 5 18 और यहाँ पर 1, तो कितना आ गया आंसर 38.355, ठीक है। 38.355 आ गया सभी का। नेक्स्ट इसको हम पहले लिख लेते हैं 10.425, देन उसके बाद ओनली 2 है तो 10 वंस प्लेस पर लिखो, पॉइंट लगाओ 0 0 0, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, पॉइंट से पहले तो 0 है, देन 0.75, आगे 0 कर लो, पीछे 0 कर दो, 5 7 और 7 + 4 कितना होगा 11, 1 कैरी हो जाएगा 3 और ये 1 यहाँ पर। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को, जल्दी से बताओ, है कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं है ना। चलो अब थोड़ी सी बड़ी डिजिट आ गई, यानी 1s 10s और 100s प्लेस आ गई है, 1s 10s और 100s प्लेस, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हमें तो केवल पॉइंट को देखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बाकी डिजिट्स तो अपने आप आ जाएंगी नीचे, ठीक है। प्लस कर देंगे 9 8 13 और 13 का 1 यहाँ कैरी आ जाएगा, 8 + 2 10, 13 और एक 14 और 1 फिर कैरी आ जाएगा ये 343.89, ठीक है। 343.89, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो बताओ समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1, है ना, समझ में आया ना। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Rashid spent rupees 35.75 for maths book, यानी spend for maths book is equal to 35.75, ठीक है। मैथ्स बुक के लिए कितना स्पेंड किया 35.75 रुपीज, और 32.60 फॉर साइंस बुक, लिखेंगे स्पेंड फॉर साइंस बुक, कितना स्पेंड किया 32.60, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राशिद, अब लिखेंगे टोटल अमाउंट। भाई आप लोगों को स्टेटमेंट लिखना बहुत कंपलसरी है, बिना स्टेटमेंट के अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यानी थ्योरी वाले क्वेश्चन अगर बिना स्टेटमेंट के करेंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पर स्टेटमेंट जरूर लिखना है। टोटल पूछा है ना तो प्लस कर दो, ठीक है। तो कितने रुपीस टोटल उसने खर्च कर दिए 68.35, बताओ आ गया समझ में। तो लिखेंगे टोटल अमाउंट spent by Rashid is ₹68.35, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। तो बताओ किस किस की समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फटाफट, देर नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। और लाइक कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हो, पूरी की पूरी अपडेट आपको फेसबुक पर मिलेगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और वहां से जाके
मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हो। बाकी यूट्यूब पर श्वेता क्लासेस के साथ मैथ डालेंगे और ये लोगो आपके सामने आएगा, आप इस लोगो को देखकर भी इस पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, यानी यूट्यूब पर आपको ये लोगो नजर आएगा श्वेता क्लासेस मैथ डालकर, तो आप मुझे वहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो। ठीक है, जो डेली क्लास की टाइमिंग है वो 1:30 PM है, यानी जो आपको एक मैथ्स की क्लास मिलती है डेली वो 1:30 PM पर मिलती है। ठीक है ना, तो रेडी रहना है 1:30 PM पर डेली, और आगे भी ये सेम टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राधिका मदर गिव हर ₹10.50 एंड हर फादर गिव हर ₹15.80, फाइंड द टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका बाय द पेरेंट्स। तो लिखेंगे मदर gave rupees to राधिका, कितने दिए मदर ने, ₹10.50। ठीक है, अब फादर gave rupees to राधिका, फादर ने कितने दिए, ₹15.80। ठीक है, अब टोटल अमाउंट, टोटल मनी कितनी है उसके पास, दोनों को प्लस कर दो यहीं पर, 0। अब 8 में 5 प्लस करेंगे तो 13, 1 6 और ये 2, यानी 26.30। कितनी मनी है उसके पास, 26.30। आंसर क्या लिखेंगे, क्या पूछा क्वेश्चन, फाइंड द टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका बाय द पेरेंट्स। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका by the parents is ₹26.30। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। डन, चले फिर आगे, समझ में आ गया सबकी। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, नरेश बॉट 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर शर्ट, नसरीन, सॉरी नरेश नहीं है, नसरीन लिखा हुआ है, and 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर ट्राउजर, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बाय हर, बॉट बाय हर, यानी कोई लड़की है नसरीन, कोई बच्ची है, उसने क्या किया, इतना कपड़ा तो अपने शर्ट के लिए खरीदा और इतना कपड़ा अपने ट्राउजर के लिए खरीदा, तो टोटल कपड़ा कितना खरीदा उसने। तो लिखेंगे क्लॉथ फॉर शर्ट 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, क्लॉथ फॉर ट्राउजर 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, टोटल क्लॉथ कितना हो जाएगा भाई, दोनों को प्लस कर दो, ये देखो 5 सेंटीमीटर है ना, और ये 20 सेंटीमीटर है, तो कैसे प्लस करोगे बताओ जल्दी से, कैसे प्लस करोगे भाई, अगर इसको पूरे को मैं मीटर में चेंज करूं तो 2 सॉरी सेंटीमीटर में, तो 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर को इसमें प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है 205, ऐसे भी करके प्लस कर सकते हो, यानी इसको आप 205 लिख लो और इसको आप 320 लिख लो। ठीक है, क्या आंसर आएगा, दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, 0 5 5 2 और ये 5, कितना टोटल आ गया 25। ऐसे यहां पर करेंगे, देखो क्योंकि ये ओनली 5 सेंटीमीटर है ना, यानी वन इसकी 10th प्लेस पर कोई डिजिट नहीं है, 10th प्लेस पर कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। देखो पॉइंट कहाँ लगेगा इसमें, अगर इसको मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट कहाँ लगेगा बताओ,
कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा पॉइंट, यानी 2 मीटर 5 सेंटीमीटर ये हुआ ना, तो इसकी 10th प्लेस पर क्या है, 0 है। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज होगे तो पूरी की पूरी डिजिट को आप पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया, पूरी की पूरी डिजिट को मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, तब प्लस कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो सीधा देखो 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 मीटर और 2 मीटर कितना होता है, 5 मीटर, तो हो गया 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो कितना टोटल क्लॉथ खरीदा उसने, तो लिखेंगे नसरीन बॉट 5 मीटर 25 सेंटीमीटर टोटल क्लॉथ। ठीक है, नसरीन ने टोटल क्लॉथ कितना खरीदा, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेश वॉक्ड 2 किलोमीटर 35 मीटर इन मॉर्निंग एंड 1 किलोमीटर 7 मीटर in the evening. How much distance did he walk in all? भाई इतना सुबह चलता है, इतना शाम को चलता है, टोटल कितना चलता है, तो लिखेंगे नरेश walked in the morning। ठीक है, कितना, 2 किलोमीटर 35 मीटर। नरेश walked in the evening, कितना चलता है इवनिंग में, 1 किलोमीटर 7 मीटर। ठीक है, अब मीटर मीटर एक तरफ प्लस कर लो, कितना हो जाएगा, 7 + 5, देखो अब यहाँ पर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, या तो इसको सिंपल एज इट इज कर लो, नहीं तो दूसरा तरीका, पहले आप इसे मीटर में चेंज, ठीक है, तो हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, इसको भी प्लस कर लेते हैं एक बार, देन उसके बाद हम इसे मीटर में चेंज करके देख लेंगे। 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 और कैरी 4, यानी ये आ गया हमारा मीटर, और 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर 42 मीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि इसको पहले चेंज कर लो, चलो इसको चेंज कर लेते हैं। ये तो हो गई एक टाइप। अब 2 किलोमीटर को चेंज किया मीटर में, तो हो गया 2000 प्लस 35 मीटर, 2035, ये हो गया नरेश मॉर्निंग में। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉर्निंग में, ये पूरा बेटा किसमें आ गया, मीटर में आ गया आंसर। अब उसको चेंज करो, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000, देन उसके बाद 7 मीटर को प्लस कर दो, तो 1007, तो ये कितना चला इवनिंग में, मीटर में आ गया ये भी, है ना। अब इसको प्लस कर लो, क्या आंसर आया बताओ, 4201, किस में आया, मीटर में। अब क्योंकि आंसर तो किलोमीटर में दिया हुआ है, तो आप भी क्या करोगे, इसको पहले किलोमीटर में चेंज करोगे। अब बताओ इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 2 3, 1 2 एंड 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर 42 मीटर। आंसर आपका दोनों तरीके से सेम आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकेंड टाइप है। किसी भी तरीके से कर दो, चाहे तो वो किलोमीटर मीटर लिखा रहने दो, या फिर पूरी की पूरी डिजिट को एक ही यूनिट में चेंज कर लो, है ना। वहां पे आपको फिर से दोबारा उसी यूनिट में उसको लाना पड़ेगा जिस यूनिट में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, बताओ कैसे लगे क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन और आज की एक्सरसाइज दोनों फिनिश हो चुके हैं। छोटी सी एक्सरसाइज थी और बहुत इजी एक्सरसाइज थी, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहना इसके साथ। कल फिर मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है, कमेंट करते रहना है, लाइक शेयर करते रहना है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, फटाफट से सब्सक्राइब करके क्या करोगे, बेल आइकन पर प्रेस कर लोगे, वहां आपको डेली जो नोटिफिकेशन मिलता है क्लास का वो मिल जाएगा। क्लास मिलने से पहले
आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लास का कि क्लास आपको कितने बजे मिलने वाली है ना। वैसे तो जो क्लास की टाइमिंग है वो 1:30 PM एग्जैक्ट है, डेली आपको इसी टाइम पर क्लास मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। चलिए कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।